Welcome back to all, everyone. A very warm and pleasant good morning to Honorable Director Sir, Principal Ma'am, and to all the amazing viewers whose tremendous support made us really feel exhilarated. आपके सपोर्ट ने, कल के आपके सपोर्ट ने, जो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ने हमें एक नए उत्साह से भर दिया है। तो जितना सक्सेसफुल हमारा कल का कैंप था, आपके सपोर्ट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स आपके सपोर्ट की वजह से हम इतना लाइवली आपसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। सो हमें उम्मीद है कि आज भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारा उत्साह ऐसे ही बनाते रहेंगे। लाइक और कमेंट करते रहिए और हमारा लाइव पोस्ट शेयर भी कीजिएगा प्लीज। सो चलिए आज इस नए दिन को, जो कि ऑलरेडी आपके प्रेजेंस से बहुत ब्राइट लग रहा है, थोड़ा सा और रोशन करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से इस नए दिन की नई शुरुआत करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट संपन्नता मैम टू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी विद द प्रेयर सॉन्ग। थैंक यू मैम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी, हर बुराई से बच के रहे हम। जितनी भी देर भरी जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू संपन्नता मैम। बिल्कुल हमारे मन का विश्वास तो कम होने से रहा, जिसके साथ हमारे सर का, मैम का और अब तो ईश्वर का भी आशीर्वाद हो, उसका विश्वास कैसे कम हो सकता है। तो चलिए अपने बॉडी और माइंड को थोड़ा और रिफ्रेश करते हैं। लेट्स रिफ्रेश आवर बॉडी, माइंड एंड ब्रिंग इट टुगेदर विथ योगा सेशन बाय शर्मिष्ठा मैम। Morning everyone. Good morning teachers, principal ma'am and director sir. Thank you again for adding me. And good morning to all the viewers out there. It's a pleasant so a healthy morning and a pleasant morning to all the viewers out there. Yesterday we had a very beautiful session. काफी अच्छा सेशन रहा और काफी लोग जुड़े। अच्छा लगा ये देखकर कि सारे लोग काफी अवेयर हो चुके हैं हेल्थ को लेकर के और योगा से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें और आप सबको मिला है नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल के द्वारा, हमारे सर और प्रिंसिपल मैम के द्वारा, जिसका बेनिफिट हर कोई उठा सकता है। तो दिन की शुरुआत योगा के साथ। कल हमने
जो सेशन किया था उसका एक छोटा सा रिकैप मैं बता दूं। हमने कल वार्म अप किया था अपने सारे जॉइंट्स को रिलैक्स करते हुए। तो चूंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, इसलिए सारे जॉइंट्स से हमने शुरू किया था, पैरों से शुरू किया था। पैर से शुरू होते हुए हम लोग नीज के पास गए थे, फिर कमर के पास गए थे। हाथ, शोल्डर्स और नेक हमारा इस सेशन में आज हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ आसनास की बात करेंगे और कुछ छोटे टिप्स, जिससे कि डेली लाइफ में जिसे अगर आप यूज करेंगे तो आपका हेल्थ, आपका माइंड, आपका बॉडी बेनिफिटेड होगा। शुरुआत करते हैं। मुद्रा में आएंगे हम लोग सबसे पहले। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण शरीर शांत। Close your eyes. Spinal cord should be erect. And your whole body will relax. आंखें बंद करते हुए शरीर के हर एक अंग को देखेंगे। Your eyes will remain closed and you will try to locate each and every part of your body through your imagination. और शरीर के हर एक अंग को देखते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे दाहिने कंधे से। Relax your right shoulder, then your left shoulder, your right hand, your left hand, your right leg, your left leg. Relax your right eyebrow, then your left eyebrow. Coming to the jaw muscles, relax your jaw muscle towards the right, then to the left. Relax your upper lip, then the lower lip, and relax your whole body. आंखें बंद करते हुए अपने शरीर को देखने की कोशिश करें, वो शरीर जो तैयार हो रहा है योगा करने के लिए। अब हम अपना ध्यान दोनों भौं के बीच में लेके जाएंगे। दोनों भौं के बीच जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस जगह पे अपना ध्यान ले जाएंगे। वहां पे एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखने की कोशिश करेंगे। Try to locate a lightning candle और अपना ध्यान उस जलती हुई मोमबत्ती की लौ की तरफ लेके जाएंगे। Concentrate on the flame of that lightning candle. साथ ही साथ हम लोग सांसों की आवाजाही पे भी ध्यान देंगे। We will also concentrate on our breathing. Every breath we are taking, try to concentrate on the breath. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखेंगे, माथे पे कोई शिकन नहीं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। खुद से ये कहेंगे कि हर एक सांस जो हम बाहर से अंदर लेते हैं, उसके साथ साथ हम पॉजिटिव एनर्जी भी लेते हैं, और हर एक सांस जो अंदर से बाहर जाती है हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को लेके जाती है। गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम।
शांति मंत्र का उच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रहेंगी और आंखें बंद रखते हुए अपने हथेली को रब करेंगे। रब योर palms while closing your eyes and feel the heat by keeping the palm on your eyes. हथेली को अपने आंखों के ऊपर रख के उसकी गर्मी को महसूस करिए। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। Repeat the process 3 times. And then gently open your eyes. धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। जैसा कि हमने कहा था कि कल हम जब वार्म अप कर रहे थे, जब अपने जॉइंट्स को खोल रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, स्टिफनेस को दूर कर रहे थे, तो हमने पैर से शुरुआत की थी। तो हमारा पैर पहले हुआ था, फिर घुटने पे आए थे हम लोग, फिर धीरे धीरे इस एरिया को करते हुए कमर के पास आए थे। आज हम लोग यहाँ से अपवर्ड जाएंगे, शोल्डर्स, हैंड, नेक। जिस पोस्चर में बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स हो, ऐसे नहीं होने चाहिए। हाथ को घुटने के पास रखेंगे, सांस लेते हुए घुटने को, शोल्डर्स को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इसमें गौर करने के वाली बात यह है कि जो बीपी पेशेंट्स हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से शोल्डर को रखेंगे। और जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स नहीं है, वो जब सांस लेंगे और उसके बाद जब शोल्डर को रखेंगे तो वो झटके के साथ रख सकते हैं, एक्सेल करते हुए। Precautions for the people who are blood pressure patients, especially high blood pressure patients. They will inhale while raising their shoulder and very smoothly they will keep down their shoulder, lower their shoulder while exhaling. And those who are not blood pressure patients, they will do this as inhale while raising the shoulder and exhale and just put it down by putting pressure. After this, शोल्डर को रोटेट करेंगे हम लोग, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। Inhale while rotating your shoulder towards the back and then exhale while keeping it forward. Inhale, exhale. Now we will do it anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now after relaxing our shoulder, after doing the warm-up of our shoulder, we will come towards our hands. So we will keep our hands like this. The thumb will be inside. Fist बनाएंगे हम लोग, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे। राइट हैंड को पकड़ेंगे हम लोग इस तरीके से, जॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग इस तरीके से। अब इसे घुमाने का कोशिश, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। Now it should be not like this. Very smoothly we will do it. Connect your breathing to the movements that you are doing. जिस मूवमेंट को हम लोग करते हैं, सांसों की आवाजाही पे ध्यान देते हुए करते हैं।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट में जाना जरूरी है। जिस भी पार्ट में, जिस भी जॉइंट में ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वी विल डू इट एंटी क्लॉकवाइज नाउ, वहां पे स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है और वहीं से फिर आर्थराइटिस या फिर अलग अलग तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग ब्रीदिंग पे बिल्कुल ध्यान देंगे जब हम लोग मूवमेंट करेंगे। नाउ टू द लेफ्ट हैंड, सेम प्रोसेस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इमेजिन करेंगे हम लोग कि हमारे इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है जिसे हम लोग गिरने नहीं दे। मूवमेंट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। नाउ ये हमारे रिस्ट का हो गया, रिस्ट का जॉइंट। नाउ हमारे ये वाला जॉइंट, दिस जॉइंट, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पकड़ेंगे, जो जॉइंट है वहां पे पकड़ेंगे। अगेन मुट्ठी बंद करेंगे। जब भी मुट्ठी बंद करते हैं हम लोग अंगूठे को अंदर की तरफ रखते हुए मुट्ठी को बंद करते हैं। अब इस जॉइंट को पकड़ेंगे एंड वी विल मूव इट। सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। नाउ वी विल डू इट एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड के साथ सेम करेंगे, बंद करेंगे मुट्ठी, जॉइंट को पकड़ेंगे। वाई वी आर होल्डिंग द जॉइंट, क्योंकि अगर जॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तो मे बी आपका पूरा हाथ घूमेगा, जबकि हमने हर एक जॉइंट पे भी वर्क करना है। तो इसीलिए सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। 3 टाइम्स जब आप ऐसा कर ले, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। इसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल सीधा ऐसे रखेंगे। आपके शोल्डर का जो हाइट है उसके हिसाब से आपका हाथ होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। कंधे के लेवल के हिसाब से अपने हाथ को आगे रखेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर पे अपने फिंगर्स को रखेंगे और ये एल्बोज पॉइंटेड आगे होनी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल शोल्डर के लेवल के हिसाब से। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग सांस लेते हुए बाहर की तरफ, छोड़ते हुए अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपोजिट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहाँ से इनहेल करते हुए अपने शोल्डर्स को बाहर लेके जाएंगे, चेस्ट फॉरवर्ड करेंगे और एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब डायगोनल लेके जाएंगे, राइट को ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट टुवर्ड्स, ये पूरा डायगोनल हो जाएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ इस पूरे प्रोसेस से आपके हैंड्स, शोल्डर्स, ये हैंड का जो 3 पार्ट होता है, ये सारे का हम लोग रिलैक्सेशन कर लिए। अब हम लोग नेक पे आएंगे।
मैंने पोस्टर थोड़ा चेंज कर लिया ताकि हमारे व्यूअर्स को दिखे। आप लोग जैसे बैठे हुए थे वैसे बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सांस लेते हुए नेक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर ही लेके आएंगे। और सांस छोड़ते हुए डाउन लेके आएंगे। चिन जो है वो चेस्ट में सटना चाहिए। नाउ अगेन अ प्रिकॉशन फॉर द ब्लड प्रेशर पेशेंट, लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर दोनों के लिए है ये। अगर जहां तक आपका नेक जा सकता है वहीं तक लेके जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है आपको, और आपको ज्यादा नीचे लेके नहीं जाना है, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। दिस इज ओनली फॉर द ब्लड प्रेशर पेशेंट्स। बाकी लोग ये कर सकते हैं, स्पेशली जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो तो इसको जरूर करें। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। नाउ सिर को बिल्कुल बीच में रखते हुए सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट में आएंगे। सांस लेंगे बीच में, छोड़ते हुए लेफ्ट। Inhale while keeping your head in the middle. Exhale while taking it to the right. Inhale in the middle. Exhale while coming to the left. Now we will tilt the head towards the right. Inhale while keeping it in the middle. Exhale while tilting it. अब जब टिल्ट कर रहे हैं तो शोल्डर ऊपर नहीं जाएगा, शोल्डर अपनी जगह रहेगा। कोशिश करेंगे कान को डाउन करें, कान को सटाने की कोशिश करेंगे शोल्डर में, विदाउट लिफ्टिंग द शोल्डर अप, बिना शोल्डर को उठाए। सांस लेंगे बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में। सांस लेंगे बीच में, सांस छोड़ेंगे राइट में। सांस लेंगे बीच में, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट में। Now the next process is again a very good relaxation of muscle for people who are suffering from neck stiffness. ये बच्चों में भी होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली वो इस तरह से बैठ के लिखते रहते हैं, और बाकियों में भी होता है। आजकल तो मोबाइल इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं लोग, पीपल आर सो मच एडिक्टेड टू मोबाइल, सो द कंटिन्यूअस थिंग इज, एंड इवन लाइक इवन इफ इट इज नॉट फॉर एडिक्शन, आजकल तो जरूरी भी हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो इस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए अलग से आपको स्पेशली समय निकाल के इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। जब आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी आपको स्टिफनेस लग रहा है, उसी समय आप इस चीज को कर सकते हैं। करना क्या है, आप अपने सिर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को पकड़ेंगे और इसे लेफ्ट साइड में रखे रहेंगे। हाथ को, राइट हैंड को नीचे रखेंगे। ये वाले हिस्से में हम लोग स्ट्रेच को फील करेंगे। दिस इज द एरिया वेयर वी विल फील द स्ट्रेच नाउ। शोल्डर अप करेंगे यहाँ पे एंड डाउन, अप, इनहेल, एक्सहेल। ब्रीदिंग को फील करिए अपने, और साथ ही साथ जिस जगह पे स्ट्रेच का महसूस कर रहे हैं हम लोग, उस जगह को भी फील करिए। वेरी गुड एक्सरसाइज। जहाँ पे गर्दन अकड़ जाती है, स्टिफनेस होता है, उसके लिए। अब शोल्डर को रोटेट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. सेम दूसरे साइड से करेंगे हम लोग। The right hand towards your left ear, राइट साइड में गर्दन को झुकाएंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे डाउनवर्ड्स, and up your shoulder
then down your shoulder. Follow the breathing technique. While putting it down, you will inhale. और अपने पास लाएंगे तो exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. Now rotate करेंगे हम लोग. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Opposite, anti-clockwise. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So this way आप लोग नेक की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं. तो कल के सेशन और आज के सेशन को मिला करके हमने सारा वार्म अप कर लिया है. इस वार्म अप को जब भी आप योगा शुरू करें, पूरे को करें, क्योंकि हमने 2 पार्ट में किया बिकॉज समय की थोड़ी कमी है इस वजह से. अब कुछ आसनास के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ आसना के पहले एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं. एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है वो हमारे हॉर्मोन्स को, जो हॉर्मोन्स एनर्जी एंजाइटी को बढ़ाता है, उसको हमारे उस ग्लैंड को, वो ग्लैंड जब रिलीज होता है तो वो चीज आती है. अब वो जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो वहां से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये आना शुरू होता है. तो हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं आपको इस सेशन में, अगले सेशन में बताते जाऊंगी कि किस ग्लैंड का क्या महत्व होता है और अगर वो ज्यादा यूज हो जाता है तो कैसे वो हमारे शरीर में अलग अलग तरह से डिसऑर्डर पैदा करता है. So today we will learn about overuse of adrenaline gland, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये 3 चीजें आने लगती हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ आसनास करेंगे हम लोग. थोड़े से एडवांस आसनास है, उसका मैं इजियर वेरिएशन भी बताऊंगी और उसका जो नॉर्मल आसना का जो मुद्रा है वो भी मैं बताऊंगी. तो सबसे पहले जो नॉर्मल है वो बताऊंगी. जिनसे नहीं होगा वो थोड़ा रुक जाएंगे क्योंकि मैं उसका इजियर वेरिएशन भी उनको बताऊंगी. सो we'll start with first one is very easy. First one everyone can do. It's the Shavasana, the deep relaxation pose. इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको लेटना है. This is the way. जैसे आप सोते हैं ठीक उसी तरीके से आपको लेट जाना है. योर हैंड शुड बी, आपकी हथेली जो है वो बिल्कुल जमीन को टच होती हुई होनी चाहिए और हाथ आसमान की तरफ, हथेली आसमान की तरफ. ऐसे नहीं रहेंगे हम लोग, इस तरीके से रहेंगे. पैरों के बीच की जो दूरी है जब आप लेटे हुए हैं तो कंधे की दूरी के हिसाब से आपके दोनों शोल्डर की दूरी जैसी होती है उतनी दूरी होनी चाहिए. This is the normal pose. This is the deep relaxation pose जिसको हम शवासन बोलते हैं. ऐसे लेट जाएंगे और लेट करके नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. ज्यादा देर के लिए नहीं. अगर आप 20 सेकेंड्स में इसको करते हैं जब भी आप बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं, तो इट्स माय कंफर्मेशन आपका स्ट्रेस और एंजाइटी इससे काफी हद तक कम हो जाएगा. नेक्स्ट आसना है द प्लॉ पोज, हल आसन. अब हल आसन को करने के लिए क्या करना है, अगेन आप ऐसे लेट जाएंगे. सांस लेते हुए पैर को अपने उठाएंगे एंड धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर आपका पीछे जाएगा. ठीक है. अब दिस इज द हलासन. आई एम राइट नाउ टेलिंग यू द नॉर्मल पोज ऑफ हलासन. इसके बाद मैं इजियर वेरिएशन भी बताऊंगी, इसलिए जिनसे नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा सा रुक जाएंगे, उनको मैं नॉर्मल इजी वेरिएशन में बताऊंगी. और जो कर सकते हैं वो इसको करें. हाथ को अपने कमर के पास रख ले सपोर्ट के लिए और धीरे धीरे पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पैर को कोशिश करेंगे कि टच कर दे ग्राउंड पे. सो दिस इज द प्लॉ पोज, हल आसन.
और यहाँ से नॉर्मल ब्रीदिंग करके 5 सेकेंड एंड अगेन धीरे धीरे पैर को आगे लाएंगे. नाउ द नॉर्मल वेरिएशन, नॉर्मल प्लॉ पोज वाज दिस. इजियर वेरिएशन ऑफ प्लॉ पोज. क्या करना है, लेट जाएंगे, लेट करके हाथ को यहाँ कमर के पास रख लेना है. रेज योर लेग्स, जहां तक जा सकता है वहां तक जाएंगे. हिप्स के, यहाँ पे हिप्स के पास अपने हाथ को रखेंगे और धीरे धीरे वी विल पुश, जस्ट पुश. दिस इज द इजियर वेरिएशन ऑफ हलासन. एंड देन रिलैक्स. So this was the हलासन. As I told you, हलासन करने से आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तीनों चीज से आप काफी रिलैक्स हो सकते हैं. और बहुत ज्यादा अगर कभी गुस्सा आता है जब इंसान को, उस चीज को भी रिलैक्स करने के लिए ये 2 आसन, शव आसन और हलासन कर सकते हैं आप लोग. Now coming to the next asan, that is the Dhanurasan. धनुरासन के लिए what we will do, हम लोग इस तरीके से लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे हम लोग. शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे. किसी भी आसन को करने के पहले थोड़ा सा उसका हम लोग वार्म अप कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो ज्यादा. तो इसका वार्म अप के लिए क्या करेंगे, हम लोग हाथ को चिन के पास रख लीजिए और पैर को पीछे फ्लैप करेंगे. ज्यादा देर नहीं, 10 सेकेंड्स के लिए जब हम लोग फ्लैप कर ले, फिर धीरे धीरे हम लोग अगेन, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू द नॉर्मल धनुरासन. जिनसे नहीं होता है उनको मैं इजियर वेरिएशन भी बताऊंगी. तो जिनसे हो रहा है वो व्यूअर्स करे इसको, जिनसे नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा रुक जाए. राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अपर, इस यहां से पकड़ के थाइस को उठाने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज द धनुरासन. स्ट्रेच को कहाँ फील कर रहे हैं, थाइस के पास एंड फाइनल लोअर बैक के पास हम लोग स्ट्रेच को फील कर रहे हैं. नाउ फॉर द इजियर वेरिएशन ऑफ धनुरासन, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए राइट से राइट को पकड़े, लेफ्ट हैंड आगे में रखेंगे एंड होल्ड. राइट को रख देंगे, फिर लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ेंगे एंड होल्ड. ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे. जब राइट से राइट को पकड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग सांस लेंगे एंड सांस छोड़ते हुए इसको खींचने की कोशिश करेंगे. अगेन लेफ्ट से लेफ्ट को पकड़ेंगे, इनहेल, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए खींचने की कोशिश करेंगे. So this one is Dhanurasan, the easier variation as well as the normal Dhanurasan. So today we learned 3 asanas: Dhanurasan, Halasan, Shavasana, bow pose, claw pose and deep relaxation pose. All the 3 asanas is related to adrenaline gland, जिसका ओवर स्टिमुलेशन हो जाने से हम लोग बैलेंस करते हैं, जिससे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तीनों चीजें आपसे दूर रहती हैं. Now the last one we will do is, it's a very easy asan, child pose. We will try to sit on a vajrasan. इसको वज्रासन बोलते हैं. वज्रासन में बैठते हुए सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे हाथ को एंड डाउन योर हेड ऑन द ग्राउंड. नाउ ये जब हम लोग करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं. ऐसा नहीं करना है. आपका हाथ जहां तक जा सकता है आप वहां तक लेके जाइए. कोशिश ये रहेगी कि ये चीज अपने जगह से नहीं उठे, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप योगा कर रहे हैं या फिर अगर आप
किसी भी तरह का एरोबिक्स कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज का फॉर्म, उसके लिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले दिन परफेक्शन नहीं हो सकता है और हम लोग कोशिश भी नहीं करते कि पहले दिन परफेक्शन की तरफ जाए, लेकिन पोस्चर हम लोग हमेशा परफेक्ट रखेंगे जिससे कि आपका बॉडी हमेशा सही रहे, क्योंकि एक गलत पोस्चर से आपके बॉडी पे असर पड़ सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन पे। सपोज जैसे कि मैंने अभी बोला कि कमिंग टू द वज्रासन, वी आर गोइंग फॉर द चाइल्ड पोज। अभी यहाँ पे अगर आपने इस चीज को उठा लिया तो अभी हम लोग इस आसना को कर रहे हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस, रिलैक्सेशन ऑफ एंजाइटी के लिए। अभी यहाँ पे अगर आप इसको उठा करके ऐसे करेंगे, सो योर बैक इट इज नॉट कमिंग इन शेप, ये बार बार ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, साथ ही साथ उससे लोअर बैक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कोई भी आसना करे, अगर आप अभी आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो हमारे से सीख रहे हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, ऑनलाइन कहीं देख रहे हैं, किसी भी आसना, किसी भी एक्सरसाइज को करने के पहले काइंडली, इट्स अ वेरी बिग रिक्वेस्ट, पोस्चर पे ध्यान दें, क्योंकि पोस्चर, सही पोस्चर से ही आपको सही बेनिफिट मिल पाएगा। सो टुडे वी लर्न 3 asanas. Today we did the relaxation of shoulders, hand, neck. और अब हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडे सेशन है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो एक दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अपने लाइफस्टाइल में किस तरीके से आप योगा को इंक्लूड कर सकते हैं। योगा करने के लिए जैसे कि कहते हैं कि 1 घंटा पहले आप अपने स्टमक को थोड़ा एम्प्टी रखें और करने के बाद 10 मिनट के बाद आप कुछ लिक्विड ले, उसके बाद फिर कुछ खाएं। लेकिन साथ ही साथ योगा करने के लिए आप अपने माइंड को बिल्कुल एकदम शांत, ये नहीं सोचना है कि जल्दी जल्दी करना है और जल्दी जल्दी जा करके खत्म करना है, तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम हर एक ब्रेथ को लेते हैं, आप अपने ब्रेथ पे अगर ध्यान देंगे, हम लोग बहुत आसानी से, बहुत रिलैक्स होकर अपनी सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं। तो अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए और ब्रेथ के साथ साथ योगा के हर एक मूवमेंट को करेंगे। आज का एक टिप है, दिस इज करी लीव्स, करी पत्ता जिसे बोलते हैं। आजकल लोग घर में भी रखते हैं और जो नहीं रखते हैं वो गमले पे इसको प्लांट भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इजी। तो जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के बहुत लोग नींबू पानी लेते हैं, आजकल तो जरूरी भी है नींबू पानी लेना, क्योंकि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी। इसको जरूर लें। इसको लेने का तरीका बहुत इजी है। इसके पत्ते को अच्छे से धो लें, धो करके यू कैन च्यू इट, आप उसको च्यू भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो काढ़े में भी इसको डाल करके आप स्ट्रेन करके छान के इसको पी सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है। आपको अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर बालों के झड़ने का प्रॉब्लम है, बाल सफेद हो रहे हैं उसका प्रॉब्लम है, तो या फिर आपका बॉवेल मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है आपको, उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आइदर आप इसको खाने में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जब कोई सब्जी बनती है उसमें भी छौंक लगा सकते हैं, बट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि इसको आप लीव्स को ऐसे च्यू करके उसके बाद अच्छे से पानी पी ले, या फिर इसको आप काढ़ा में डाल करके फिर स्ट्रेन करके इसको ले, यू विल बी मच मोर बेनिफिटेड। तो आज का सेशन अब हम लोग समाप्ति की ओर है, तो फिर से हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए भी एक छोटा सा टिप, जब हम लोग ओम बोलते हैं, ओम, ओ पे कम समय देंगे, पे ज्यादा समय देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम लोग करते हैं हमारे शरीर में वाइब्रेशन आना शुरू होता है, तो जितना भी हमारा लंग ऑक्सीजन जहां जहां जाना होता है वो बहुत प्रॉपर तरीके से जाता है, और साथ ही साथ हमारा ये जो ब्रेन जो कि सारा वर्क कर रहा है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, एंड ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो गहरी सांस लेते हुए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
Om. Om. शांति मंत्र का उच्चारण। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palms, feel the heat on your eyes. अपने हथेलियों को रगड़े, आंखों के ऊपर रखे, 3 बार इस प्रक्रिया को करें और धीरे से आंखों को खोल ले। So let there be peace. Stay healthy, stay safe. This is शर्मिष्ठा signing off. और इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कराटे का है। और अखिलेश सर, I guess you are the... Shamishtha ma'am, the viewer wanted Yes, to know ma'am. about that leaf. The viewer wanted to know about the leaf which you are explained. Curry leaves, about the details. 1 second. Yes. Yeah. So curry leaves, as I told you, these leaves आप इसको घर पे भी प्लांट कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं ये मैं बताना चाहती हूँ। इसको जब आप लेते हैं तो ये आपके बॉवेल मूवमेंट, जैसे स्टूल अगर पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, सुबह सुबह काफी ये लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, वो स्मूथ हो जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर अगर है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी खाने वगैरह में प्रॉब्लम होता है, पचता नहीं है आसानी से, उसमें ये मदद करता है। बालों की सफेदी, बहुत जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं जिनके, आजकल तो इतना टेंशन है लोगों को कि बहुत कम एज में बाल सफेद हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसको यूज करके देखिए, 15 से 20 दिन के अंदर यू विल फाइंड द रिजल्ट। एवरी डे आप सुबह उठ करके कोशिश करेंगे एम्प्टी स्टमक लेने का। अगर एम्प्टी स्टमक नहीं ले पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, फायदे ज्यादा हैं अगर आप एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं तो। बालों का झड़ना रुकता है, बालों की सफेदी कम होती है, आपके बाल जो ग्रे हो रहे हैं कम एज में, वो धीरे धीरे आपके बाल ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा एंड योर हेयर ग्रोथ विल बी लाइक वेरी गुड। सो इसके यही फायदे हैं। कैसे इसको लेते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको तोड़ लीजिए, तोड़ करके अच्छे से धो लीजिए। वैसे तो अभी काफी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है बिकॉज नेचर अपना काम कर रही है। तो इसको अच्छे से धोने के बाद यू कैन जस्ट टेक इट इन द माउथ एंड यू कैन स्टार्ट च्यूइंग इट। वेरी टेस्टी, ना सार है ना बिटर है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप उसको काढ़ा में डाल लें। काढ़ा तो आप लोग लेते ही होंगे, और नहीं लेते हैं तो बिल्कुल लें एंड उसको फिल्टर करके उसको पी जाए। कोशिश करिए वो छौंक लगा के आप जो सब्जी में डालते हैं उसका जो इफेक्ट है वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ट्राई टू टेक इट दिस वे, ओके। एंड और अगर कोई क्वेरीज है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। यस मैम। Shamishtha ma'am, curry leaves को करी पत्ता बोलते हैं ना, करी पत्ता। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. That is the confusion is coming up with the viewers. Make it that curry leaves means करी पत्ता। Okay, okay. सब्जी में डालते हैं। Curry leaves means करी पत्ता। हाँ। Okay, yes. thank you. Okay, thank you ma'am. Thank you so much viewers. Thank you. Thank you so much, Shamishtha ma'am, for making our morning energized, and even the whole day feels so blessed with your energizing yoga session. And such nice responses coming from the viewers.